Assalamu alaikum students, this is Arbab Dr. Jafri. I welcome you all Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में पहली प्रॉपर्टी देखें इसकी क्या लिखी है, द मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। स्टूडेंट इट मींस दैट कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन हमेशा कांस्टेंट ही आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट कि आपके पास एक्स वैल्यूज़ में फर्स्ट वैल्यू है 3, सेकंड वैल्यू 3, थर्ड वैल्यू 3, फोर्थ वैल्यू 3 एंड फिफ्थ वैल्यू इज़ 3। स्टूडेंट आप देखें एक्स की हर वैल्यू क्या है, 3 है, यानी इसका मतलब हो गया एक्स की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स दैट कि आपके पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है। और स्टूडेंट वो कहता है कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3। इट मीन्स दैट कि जब इसका मीन आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके मीन का भी आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इट मीन्स दैट प्रूव हो गया कि कांस्टेंट वैल्यूज़ का मीन क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज 0। स्टूडेंट वो कहना चाह रहा है सम मीन्स सिग्मा, ऑफ मीन्स ब्रैकेट, डेविएशंस मीन्स माइनस, ऑब्जर्वेशंस मीन्स एक्स, फ्रॉम द मीन एक्स बार, और इसका आंसर क्या आएगा, 0। स्टूडेंट वो कहना चाह रहा है कि आप एक्स की हर वैल्यू को जब उसी के मीन से माइनस करेंगे और लास्ट में जब उसका आप सम निकालेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, द अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि ओरिजिन मीन्स कि अगर हम डाटा के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। स्केल मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम डाटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट वो कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई भी डाटा गिवन हो, अगर उसका ओरिजिन और स्केल चेंज कर दिया जाए तो इट मीन्स दैट अरिथमेटिक मीन के आंसर पर इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज मिनिमम। स्टूडेंट वो कहना चाह रहे हैं सम मीन्स सिग्मा, ऑफ मीन्स ब्रैकेट, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर आ गया, डेविएशन मीन माइनस, ऑब्जर्वेशंस मीन्स एक्स, फ्रॉम द मीन एक्स बार। इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। स्टूडेंट वो कहते हैं किसी भी यानी एक्स की हर वैल्यू को जब आप उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो स्टूडेंट उसका आंसर 0 नहीं आएगा, उसका आंसर मिनिमम होगा। यानी उसका आंसर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आंसर उसका ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख दिया गया है, मिनिमम, यानी कुछ ना कुछ उसका आंसर ज़रूर एग्जिस्ट होगा। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं और उनके एक से ज़्यादा मीन्स हो तो हम उन तमाम वैल्यूज़ का जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको कंबाइंड मीन कहेंगे। और कंबाइंड मीन को स्टूडेंट डिनोट किया जाता है एक्स बार सी से। एक्स बार मीन्स मीन, सी मीन्स कंबाइंड, और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा एन एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल ली है, इफ n1 इक्वल टू 10, x बार 1 इक्वल टू 15, n2 इक्वल टू 12 एंड x बार 2 इक्वल टू 18, फाइंड कंबाइंड मीन। सोल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, n का एक कॉलम जनरेट किया। फर्स्ट n की वैल्यू क्या थी 10, सेकंड n की वैल्यू क्या थी 12। इसी तरह हमने n के कॉलम को सम किया तो सिग्मा n आपके पास क्या आ गया 22। इसी तरह स्टूडेंट हमने नेक्स्ट कॉलम जनरेट किया x बार का। फर्स्ट एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या है 15, सेकंड एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या है 18। इसी तरह स्टूडेंट हमने एक और कॉलम जनरेट किया एन एक्स बार का, यानी हर एन की वैल्यू को उसी के सामने वाले एक्स बार से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, 12 मल्टीप्लाई बाय 18 216। फिर हमने क्या किया, जो एन एक्स बार का कॉलम आया था हमने उसको सम कर लिया, तो सिग्मा एन एक्स बार आपके पास क्या आ गया 366। तो स्टूडेंट हमारे पास कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एन एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। सिग्मा एन एक्स बार की वैल्यू क्या है 366 डिवाइडेड बाय सिग्मा एन की वैल्यू आपके पास क्या है 22। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 16.64। तो स्टूडेंट ये मैंने कंबाइंड मीन को क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मीन। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट एडवांटेज लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको
पहले ही बता चुका हुआ हूँ, जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज को डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छे एवरेज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके मीन्स, अगर उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला जनरेट हो जाए तो वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो स्टूडेंट, जब आपने मीन को देखना है तो मीन का जब आपने डेफिनेशन लिखी थी तो हमने उसकी डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला क्या कर लिया था, जनरेट कर लिया था। इट मीन्स दैट इट इज़ क्लियरली डिफाइंड। सेकंड इसकी एडवांटेज है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट, जब आप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं तो आप ईच एंड एवरी वैल्यू को ऐड करते हैं और फिर उतनी वैल्यू से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन। इसका पहला डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूजफुल नहीं होता। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर ओपन एंड क्लासेस। स्टूडेंट, हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं, कि हम ओपन एंड क्लासेस ऐसी क्लासेस को कहते हैं कि या तो उसकी लोअर क्लास लिमिट हमारे पास गिवन ना हो या तो हमारे पास उसकी अपर क्लास लिमिट गिवन ना हो, कोई दोनों में से एक गिवन ना हो, तो फिर हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड। स्टूडेंट, जब हमने ज्योमेट्रिक मीन को भी डिस्कस किया था तो हमने उसकी जब डेफिनेशन लिखी थी तो वहीं से उसका फॉर्मूला जनरेट हो गया था। तो इट मीन्स दैट इट इज़ क्लियरली डिफाइंड। सेकंड इसका एडवांटेज है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट, जब हमने ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट किया था तो हमने उसमें ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, उसका लॉग निकाला था। तो ये इसका एडवांटेज है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट रेडिली अंडरस्टूड। स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन को आसानी से समझ नहीं सकते। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन में हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते और ये डेफिनेशन में हमने वहाँ पे लिख चुके हुए हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।